हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 14 की। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो जितने भी ये लेटर वाले एंगल्स हैं एक्स वाई जेड जो भी आपको गिवन है वो हमने फाइंड करना है। तो लेबलिंग करेंगे अपने ट्रायंगल को ए बी सी। इस तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है तो इसको भी लेबल करेंगे। तो अब देखिए हमें जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं बी और सी पे गिवन है, तो यहाँ से हम पहले एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करेंगे। एक बार हमें एंगल्स मिल गया तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्स को फाइंड कर सकते हैं। वी विल राइट एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम 180 डिग्री। रीज़न, तीन रीजन्स हैं, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा, दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तीसरा, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल्स ऑन अ लाइन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये है 108 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए बी सी कितना आएगा, 180 माइनस 108 डिग्री, तो दिस इज 2 एंड 7। तो इतना एंगल हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 72 डिग्री। सिमिलरली वी विल फाइंड एंगल सी। तो एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180। तो रीजन्स तीन हैं, कोई भी रीजन आप लिख दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे एंगल ए सी ई 116, दिस इज एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 116 डिग्री, सो ये आ गया 4 एंड दिस इज 6। तो ये एंगल आ गया 64 डिग्री। तो देखिए अब x को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी जो ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, या ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। तो आप 108 से भी निकाल सकते हैं, 116 से भी निकाल सकते हैं। अगर 108 से निकालेंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू x प्लस 64, या फिर 116 किसके इक्वल है, x प्लस 72 के। यहाँ से भी x निकल सकता है, या आप अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहते तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, 180। रीज़न लिखेंगे बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। एंगल ए कितना है, x डिग्री, बी हमने निकाला 72, सी हमने निकाला 64। तो यहाँ से x आ गया 180 माइनस 136, ये आ गया 44 डिग्री। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। सबसे पहले तो इसको लेबल करेंगे, दिस इज ए बी सी। ये डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ। तो देखिए हमें एंगल ई बी एफ गिवन है दैट इज 60 डिग्री। एंगल ई बी एफ किसकी इक्वल है, इस एंगल के, दैट इज एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री। अब आपके पास ये एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं वो गिवन है 115 डिग्री।
एंगल बी सी डी हमें गिवन है 115 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल बी सी डी किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल बी और एंगल एक्स। तो मैंने आपको बताया था कैसे आपने देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंगल है 115। इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसको देख लीजिए। ये साइड है तो ये ए है, ये बी, इसके ऊपर कौन सा एंगल और इसके ऊपर कौन सा एंगल है? ये आपके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी सी डी 115, एंगल ए कितना x डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 115 माइनस 60, तो x इज 55 डिग्री। अगर आप x ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करेंगे? पहले C एंगल निकालेंगे, 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C एंगल आ जाएगा। उसके बाद आप ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। थर्ड पार्ट है, अब देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, एरोज गिवन है। तो वी विल राइट ए बी, दिस इज सी डी, इस पॉइंट को ले लेते हैं ई। हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो देखिए अब हमें इस ट्रायंगल में एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा ये एंगल हमने ढूंढना है d। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये मेरा a b है, दिस इज d और दिस इज c। अगर इसको फिगर को आप ध्यान से देखें, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी मेरी यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रांसवर्सल। ए डी इज ट्रांसवर्सल। अब एंगल देखिए, ये एंगल हमें गिवन है 65, ये वाला एंगल हमने ढूंढना है। तो 65 है और ये एंगल, ये आपस में क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वी विल राइट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, ये कितना है 65 इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। तो हमें एंगल डी मिल गया, दैट इज 65 degree. Now in triangle EDC, angle E plus angle D plus angle C तीनों का सम 180। रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करते हैं, E की वैल्यू x, D की वैल्यू 65, C की वैल्यू 35 इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस 100 is equals to 180। x की वैल्यू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो x हमारा आ गया 80 डिग्री। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले लेबल करेंगे ताकि हमें समझ में आए। ए बी, चलिए इसको सी डी को ले लेते हैं ई, और इधर जो एक्सटेंड हो रहा है एफ। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक करके ट्रायंगल लेना पड़ेगा और फिर हमारे जो एंगल्स हैं वो निकल के आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी। x और 87 ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, या एंगल्स ऑन लाइन बोल सकते हो या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो। x के इधर जो बाहर वाला एंगल है दैट इज 87 डिग्री। तो आई विल राइट एंगल
ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 180। रीज़न मैंने 3 बता दिए हैं, कुछ भी रीज़न लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये है आपका x प्लस की वैल्यू लिखेंगे 87 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो x आ जाएगा 180 माइनस 87 डिग्री, तो ये आ गया 3 प्लस 9। x हमारे पास आ गया 93 डिग्री। फर्स्ट एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 93 डिग्री। अब देखिए x हमारे पास आ गया है। अब सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल की ही बात करते हैं, हमें y अभी भी निकालना है। तो y निकालने के लिए हमें ये एंगल A पता होना चाहिए। तो पहले तो एंगल A निकालते हैं। तो एंगल FAB प्लस एंगल BAC, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? बिकॉज दीज आर इंटीरियर एक्सटीरियर लिख लीजिए, एंगल्स ऑन अ लाइन लिख लीजिए, या एडजेसेंट एंगल्स लिख लीजिए। तो ये हमें गिवन है 126 डिग्री। एंगल BAC निकाल लेते हैं। एंगल BAC आ गया 180 माइनस 126 डिग्री, ये आ गया 4 प्लस 5। तो ये एंगल निकल आया 54 डिग्री। x हमने निकाल लिया, a हमने निकाल लिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करेंगे। A हमने निकाला 54 डिग्री, B है हमारा y डिग्री, C हमने निकाला 93 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 147 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू 180 माइनस 147 दैट इज 3, और यहाँ पे बचा 3। तो y हमारे पास आ गया है 33 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 33 डिग्री। अब बचा क्या? z फाइंड करना है। तो z किस ट्रायंगल में है? BDE। तो BDE में हमारे पास एक और एंगल गिवन है 42, लेकिन हमें ये एंगल D निकालना पड़ेगा, तभी हम z की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एंगल D के लिए, D के बाहर जो एंगल है वो 87 डिग्री का है, तो D निकालेंगे सबसे पहले। तो सो आई विल राइट हियर। चलिए, अब यहाँ पे है हमारे पास एंगल BDC प्लस एंगल BDE, इनका सम 180 डिग्री। ये वाला एंगल जो 87 गिवन है और ये D एंगल, इन दोनों का सम 180। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स ऑन अ लाइन, या एडजेसेंट एंगल, या इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180। तो यहाँ पे एंगल BDC हमें गिवन है 87 प्लस एंगल BDE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BDE आ जाएगा 180 माइनस 87, सॉरी दिस इज नॉट 87, ये एंगल हमें गिवन है 75। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। दिस एंगल इज 75। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 0, 1। तो D एंगल आ गया 105 डिग्री। तो इन ट्रायंगल BDE, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल E हमारे पास कितने इसके इक्वल है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, B की वैल्यू है Z डिग्री, D की वैल्यू हमने निकाली है 105, एंड E की वैल्यू हमें गिवन है 42 इज इक्वल्स टू 180। Z डिग्री प्लस
741 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 147 3। तो z भी हमारा आ गया 33 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, x, y एंड z। फिफ्थ पार्ट है इसका, ए बी ई, इस लाइन को D और E। हम देखिए तीन एंगल्स निकालने हैं, x, y एंड z। सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए ABC। इसमें एंगल A x डिग्री है, B हमें गिवन है, C हमें गिवन है, तो हम इजीली x को फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, पहले बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों की वैल्यू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी पुट करेंगे, ये x डिग्री है, B की वैल्यू 70, C की वैल्यू 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125 डिग्री, दिस इज 5, 7 माइनस 2 5। x हमारा आ गया 55 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री। अब बचे y एंड z। तो देखिए y तो हम किसी भी साइड से नहीं निकाल सकते, लेकिन z हम ज़रूर निकाल सकते हैं, बिकॉज z के साथ उसका एक्सटीरियर एंगल 136 हमें गिवन है। या तो आप इसको एक्सटीरियर एंगल बोलिए, एंगल्स ऑन अ लाइन बोलिए, या एडजेसेंट एंगल्स बोलिए, इनका सम कितना होगा 180। तो एंगल AED प्लस एंगल DEC, इनका सम 180। तो वैल्यूज पुट करते हैं। AED ये क्या है, z डिग्री। DEC हमें गिवन है 136 इज इक्वल्स टू 180। z आ जाएगा 180 माइनस 136 4। तो z हमारे पास आ गया 44 डिग्री। z की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 44। अब बचा क्या, y को अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADE, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू 55, D की वैल्यू y डिग्री, E की वैल्यू 44। तो यहाँ से आ गया 99 प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू 180 माइनस 99 डिग्री, ये 1 और यहाँ पे आ गया 8। y हमारा आ गया 81 डिग्री। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप इस वीडियो से आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।